राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल। आखिर क्यों राजस्थान के डॉक्टर्स कर रहे हैं इसका विरोध? क्या ये सरकार के द्वारा उठाया गया एक जनता के हित का कदम है या फिर इसके पीछे छुपी है कोई और मंशा? आखिर प्रदेश के डॉक्टर्स का क्या है इस पे तर्क? आइए जानते हैं अपनी आज की इस रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता और आम जनमानस के लिए एक बिल लेकर आई है जिसे राइट टू हेल्थ बिल नाम दिया गया है। इस बिल को लेकर राजस्थान में भारी तूफान मच गया और वहां के डॉक्टर्स इसके खिलाफ रोड पर आ गए। कुछ दिनों के घमासान के बाद सरकार और डॉक्टर्स के बीच कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी और जो विरोध था वो शांत हुआ। दरअसल इस बिल के अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट जैसी फैसिलिटीज फ्री में मिलेंगी। ओपीडी में आपको डॉक्टर्स के द्वारा चेकअप के बाद दवा दे दी जाती है लेकिन एडमिट नहीं किया जाता, जबकि आईपीडी में जांच करने के साथ साथ मिनिमम 24 घंटों तक एडमिट भी किया जाता है। इस बिल के अंतर्गत फ्री में दवा, चेकअप, एम्बुलेंस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसी सर्विसेज भी जनता को दी जाएंगी। साथ ही इस बिल में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि बिना किसी प्री पेमेंट के जनता को ट्रीटमेंट से रिलेटेड किसी परेशानी को न झेलना पड़े। साथ ही ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अगर फी पेमेंट करने में केपेबल नहीं है तो रीइंबर्समेंट की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। इस बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई इमरजेंसी केस होता है जिसमें पुलिस की परमिशन जरूरी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। इस बिल को लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजस्थान में पहले से ही ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं, तो फिर सरकार की तरफ से अलग से इस बिल की जरूरत क्या थी? प्रदेश के डॉक्टर्स का एक वर्ग ये भी मानता है कि इस बिल को सरकार पेशेंट की मदद करने के लिए ला रही है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, जबकि इसके पीछे सरकार की मंशा सिर्फ इतनी है कि वो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स पर कंट्रोल कर सके। इस मामले में जो सबसे ज्यादा विरोध का मुद्दा बना है वो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट, क्योंकि इस बिल में कहीं भी इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर इमरजेंसी होती क्या है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इमरजेंसी के अंतर्गत आएंगी। डॉक्टर्स का कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अपने स्टेट के लोगों और वहां की जनता के हेल्थ संबंधी सभी तरह की जिम्मेदारियों को उठाने का काम राज्य सरकार का होता है, लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जब खुद इन मामलों में सक्सेस नहीं हो पा रही है तो ऐसे में इसके लिए जबरदस्ती हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स को फोर्स कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बिल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्लियर नहीं है। साथ ही हॉस्पिटल्स और स्टाफ को रिइंबर्समेंट का पैसा वापस कहां से मिलेगा इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो क्लियर न होने की स्थिति में हॉस्पिटल्स घाटे में जा सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि कौन सा डॉक्टर कौन से ट्रीटमेंट करेगा ये भी इस बिल का हिस्सा होना चाहिए। जैसे अगर कोई पेशेंट जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है और वो ब्रेन के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो क्या ये बिल उस पर भी लागू होगा? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में इस बिल में कुछ भी क्लियर नहीं है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि इस मामले के निपटारे के लिए जिन लोगों की टीम बनाई गई है उसमें स्थानीय नेता और प्रशासन शामिल है, जिससे डॉक्टर्स को ये डर है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जब उनसे कभी ट्रीटमेंट के दौरान कोई गलती हो जाए या फिर अगर ट्रीटमेंट के समय कुछ प्रॉब्लम हो तो ये लोग उसे दुश्मनी की तरह देखेंगे और हो सकता है उन्हें झूठे मामलों में कोर्ट केस में भी फंसा दिया जाए। लेकिन वहीं राजस्थान के कई हेल्थ स्पेशलिस्ट का ये भी मानना है कि इस बिल के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली को जनता के अंतर्गत जवाबदेह बनाया जा रहा है, जिससे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ सकें और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने का प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही सरकार का ये भी मानना है कि डॉक्टर्स जिन पॉइंट्स को हाईलाइट करके सड़क पर उतरे हैं वो इतने भी जरूरी नहीं है और उन्हें बाद में गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा। बहरहाल डॉक्टर्स के प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद राजस्थान सरकार और डॉक्टर्स के बीच इस बिल को लेकर चर्चा हुई है और जिन बिंदुओं पर असहमति थी उनका समाधान करने का आश्वासन सरकार ने दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या राइट टू हेल्थ बिल डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के हितों पर आघात किए बिना आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होता है। अगर हाँ तो क्या बाकी प्रदेश और भारत सरकार भी इस बिल को लागू करने के बारे में सोच सकती है, और अगर नहीं तो चुनावी वर्ष में क्या गहलोत सरकार के लिए ये बिल खतरा साबित हो सकता है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो रिपोर्ट को लाइक करें और मित्र व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है सीधी लकीर।